डालिए त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें लिखिए त्रिकोणमिति गणित की एक प्रमुख शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की एक प्रमुख शाखा है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन। देखो रेड डॉट जल रहा है। लिख गया सबका? देखिए जैसे हम लोगों ने, मेरी बात सुनो, जैसे हम लोगों ने गणित की बहुत सारी शाखाएं पढ़ रखी हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, समझ गए? उसी प्रकार एक और शाखा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। समझ गए ना? तो त्रिकोणमिति ये एक हमारी गणित की शाखा है, ठीक है ना? और इस शाखा के अंतर्गत हम किस पर बात करने वाले हैं? त्रिभुज की भुजाओं का मापन, यानी उनकी भुजाओं के बारे में, मापने की क्रिया के बारे में, एंगल के बारे में, ये सारी जानकारी लेने वाले हैं। समकोण त्रिभुज से शुरुआत होती है। त्रिकोणमिति कहाँ पर लगाना चालू करेंगे? समकोण त्रिभुज। तो सभी लोग डालेंगे समकोण त्रिभुज। अरे सर ये बच्चों को भी बता दीजिएगा। हाँ बता देंगे ये इसमें। विगत 5 वर्ष में हाँ हाँ ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें मोबाइल दे दो। हाँ कहाँ पर थे? अच्छा समकोण, हेडिंग डाली थी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये एंगल होता है 90 डिग्री, और ये होता है न्यून कोण। ये क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण को हमने यहाँ पर थीटा से प्रेजेंट किया है। जैसे पिता की उम्र x, बच्चे की उम्र y, वैसे थीटा एंगल को हम लोग थीटा से मानते हैं। कैसे मानते हैं? थीटा से। कोई जरूरी थोड़ा ना थीटा मानो, तुम x मान लो, लेकिन एक चलन है। क्या चलन है? एंगल को थीटा से। एंगल को बहुत सारे रूप होते हैं, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, इन सबको कहाँ पर प्रेजेंट करते हैं हम लोग? एंगल के लिए प्रेजेंट करते हैं। समझ गए ना? अगर तुम x मान लोगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। पिता की उम्र थीटा मान लो तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। लेकिन थीटा कहाँ के लिए मानना जाता है? एंगल। पता होगा पापा कह रहे हो एंगल बताया था तुमने। तो आधार हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया। एक जरूरी सूचना यह है कि 90 के सामने सदैव कर्ण होता है। 90 के सामने सदैव कर्ण होता है। ये बात हम कल तुमसे पूछेंगे, खासकर तुमसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? यही बात बोल दो। तुम यही बात नहीं बोल पे ऑन द टाइम घुरा दीजिए। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, और जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने लंब होता है। जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने लंब होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? इस एंगल के सामने थीटा, थीटा के सामने क्या? लंब। और ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जिसके सामने क्या होता है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसके बाद अगली ये बनाओ। जब इसको थीटा मान लिया तो इसको फाई मानोगे। चित्र बनाओ सभी लोग, नोट लिखिए नीचे।
क्या नोट लिखोगे? नोट है 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री के कोण के सामने 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण होती है। दूसरी बात, जिस एंगल की बात होगी, क्या? जिस कोण की बात की जाएगी, जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने की भुजा, उसके सामने की जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने की भुजा लंब होती है। अगर इसकी बात करी जाएगी तो लंब कौन है? ये। और अगर इस एंगल की बात करने लगे कोई तो लंब ये। अगर ये लंब होगा तो फिर ये आधार। थीटा के लिए लंब कौन है? ये। आधार कौन है? कर्ण सदैव 90 के सामने ही रहेगा। लेकिन अगर हम इस एंगल को फाई कह दें, फाई ऐसे बनाया जाता है, क्या? फाई। अगर इस एंगल को फाई कह दें और हम इस एंगल की बात करने लगे, थीटा के लिए बात ना करें, किसके लिए बात करने लगे? तो इस थीटा के लिए लंब कौन है? आधार क्यों बोल रहे हो? ए बी लंब है, नाम बोलो ए बी। समझ गए? इस फाई के लिए लंब कौन है? और फिर इस फाई के लिए आधार कौन है? नहीं समझ पा रहे? और इस थीटा के लिए लंब कौन है? AC। और आधार कौन है? और कर्ण सदैव BC। 90 के सामने वाला सदैव कर्ण रहेगा। समझ गए? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्या ये दो बातें समझ में आई? त्रिकोणमिति है क्या? गणित की एक शाखा। समझ गए? फिर इसके अंतर्गत क्या करते हैं? त्रिभुज की भुजाओं की मापन। समझ गए? फिर कहाँ से शुरुआत हो रही है समकोण त्रिभुज में? त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हो रही है? समकोण त्रिभुज से इसकी शुरुआत हो रही है। हो रही है? हो रही है? ठीक है, चलिए तो डालिए त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात है, अनुपाता नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें लिखिए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ही लिखा, हर जगह का। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या लिखा? त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब एक एक दोबारा जो हम बोलेंगे फिर तुम बोलोगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्लियर हुआ?
साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। पढ़ना सीख गए? सारे पढ़ दो तुम। हाँ तुम पढ़ दो सारे। कहाँ नहीं पढ़ पाए? अरे साइन बोल तो रहे, सुनो ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। स्पेलिंग से बना ले जाओ, बस ये सिन मत कहना साइन है। तो हमने जब एक बार बता दिया साइन है तो साइन ही बोलो। अब बोल पाओगे? अब वो नहीं बोल पाए। फिर अंग्रेजी में पढ़ा था तो अंग्रेजी पढ़ा दो कि नहीं? बोल ही नहीं पाए। तुम बोलो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या इतनी बार सबको क्लियर हो गए? अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने मिले? 6। कितने मिले? 6। कहाँ से आए, कैसे आए, सब सीखेंगे। फिलहाल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। उससे पहले जो साइन है ये एक शॉर्ट नेम है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के कैसे नेम हैं? शॉर्ट नेम है। इनके पूरे पूरे नाम क्या हैं? साइन SINE, फिर कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, ये इसके पूरे नाम हैं। क्योंकि ये पूरे नाम लिखने में काफ़ी टाइम बीत जाता था, इसलिए हमने इनकी ट्रिक बना ली। समझ गए? कौशलेश प्रताप सिंह, KP सिंह बन गया शॉर्ट नेम। क्यों? क्योंकि जब तक तुम कहियो कौशलेश प्रताप सिंह तब तक वही आगे निकल जाएंगे। सीधे तो KP गया। समझे? नहीं समझे तुम? रोई कह रही? तो साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंट और कोसेकेंट क्लियर हुआ? ये भी याद होने चाहिए, ये भी याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में आया है। क्या आया है? सेक का पूरा नाम बताओ। बच्चे छोड़ कर आ गए, कहने लगे सेक को पूरा नाम सेक है। अरे सेक नहीं है, ये सेकेंट है। समझ गए? SECCANT क्लियर है? तो कल हम जब तुमसे ये सुनेंगे तो बता लोगे? कहेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बता दो। जो सबसे ज़्यादा स्पीड में बोलेगा उसके लिए यहाँ पर कैमरे में फ़ोटो आएगी। ठीक है ना? फेमस हो जाओगे। नहीं आना चाहते? अरे आना चाहते कि नहीं आना चाहते? आना चाहते तो कल सुनाना। स्पीड में सुनाओगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कल सुनाना। ठीक है ना? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। घर जाना और पर्ची में लिख लेना और मम्मी के कान में कहना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या कहोगे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कह लोगे? और जल्दी कहना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। बस कल सुनाओगे? पक्की बात है? फिर हम तुमसे कहेंगे कि भैया इनके पूरे पूरे नाम आपको मालूम होने चाहिए। नहीं बोल पा रहे हो तो स्पेलिंग याद होनी चाहिए। अर्थात इंग्लिश का एक छोटा सा काम है कि इनकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। समझ गए? और बोलना भी आपको आना चाहिए। ये इनके हिंदी में नाम हैं। ज्या कोज्या स्पर्शज्या कोट स्पर्शज्या सिकेंट कोसिकेंट। हिंदी में नाम याद कर लोगे? नहीं कर पाओगे? ज्या कोज्या स्पर्शज्या कोट स्पर्शज्या सिकेंट कोसिकेंट। क्या इतनी बात सबको याद हो जाएगी? नोट कर लो ये। नीचे लिखे जहां साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये सब लिख डालो पहले, फिर समझाएं। फटाफट लिखो फिर समझाएं। देखिए ये हम लोगों ने लिख रखे हैं, ये है क्या पहले समझो। अभी हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होते हैं। फिर ये वो लिखे हुए हैं। फिर हमने आपको ये बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये होते ही होते हैं, साथ में ये बने कैसे? ये बने भुजाओं के अनुपात से। कैसे बने? भुजाओं के अनुपात से। ना मानो पढ़ के देख लो, ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समझे? तो ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात।
कहाँ से बने? भुजाओं के अनुपात से। अनुपात क्या है? ये अनुपात क्या है? अनुपात मतलब भुजाओं को एक दूसरे से भाग करना, विभाजित करना। जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास मान लीजिए ये थीटा है। ये क्या है? थीटा। क्योंकि यहाँ थीटा लगा हुआ है तो ये थीटा हो गया। इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए ABC है, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। 90, ये 90 डिग्री है। ये कैसे पता चला 90 डिग्री है? अरे बिल्कुल सीधी है 90, ऐसे ऐसे 90। ये क्या बन गया? कोण। तीसरी भुजा आधार। बताओ कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ तक तुमको कोई समस्या नहीं है तो देखो, हमने पहली बार में लंब को भाग कर दिया कर्ण से। देखो देखो, हाँ या ना? लंब को भाग किया कर्ण से। इन सभी 3 भुजाओं को एक दूसरे से विभाजित करते जाएंगे, एक दूसरे से विभाजित करते जाएंगे, और जो विभाजित किया जा रहा है उसी को बोलते हैं अनुपात। उसी क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। अच्छा, फिर लंब को कर्ण से काट दिया। आधार कहेगा हमको क्यों नहीं काटा? हमने कही जहुले। फिर लंब कहने लगे कि आधार से क्यों नहीं काटा? हमने कहा जय ले। फिर यहाँ कर्ण रोने लगे, कहने लगे हमको नीचे रख दिया। हमने कह ले तुम ऊपर आ जाओ। समझ गए? यहाँ देखो ऊपर आ गए। जब आधार बटे कर्ण था तो कर्ण बटे आधार हो गया, लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो गया। लंब यहाँ कहने लगा हमको ऊपर रख दिया, आधार कहता हमको नीचे रख दिया। हमने कहा जय। यानी हर चीज को ऊपर नीचे करके जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सब हमने बना दी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारे मन में हो तो बताओ, बोलो। किसको किससे भाग कर दें? बताओ, जो बचा हो वो बता दो हमको। हो गए सब? सब हो गए। सब हो गए। अगर सब हो गए तो कितने बने ये? 6। और इन्हीं के नाम ये दे दिए गए। भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, क्योंकि भुजाओं के अनुपात में जो पॉसिबिलिटी बनी है भुजाओं को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखने से, वो कितनी बनी? 6। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने होते हैं? 6। जिसमें से 3 हमारे मुख्य हैं, 3 उन्हीं के विलोम हैं। एक लंब बटे कर्ण, एक कर्ण बटे लंब। एक आधार बटे कर्ण, एक कर्ण बटे आधार। एक लंब बटे आधार, एक आधार बटे लंब। ऊपर वाले 3 मुख्य हैं, नीचे वाले 3 उसके विलोम हैं। अगर हम तुमसे पूछें कि साइन थीटा का विलोम कौन है? कोसेक थीटा। क्योंकि लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। नहीं समझे? समझ गए? तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? कैसे बने? भुजाओं के अनुपात से। समझ गए? जब लंब को कर्ण से काटा तो जो वैल्यू आई उसी वैल्यू को क्या कहा गया? और फिर 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 पहला होमवर्क त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सरसराहट से याद करके आना, एकदम सर्र से कह देना है सारे। दूसरा काम, उसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए विद स्पेलिंग। तीसरा काम, उनके हिंदी में नाम याद होने चाहिए। चौथा काम ये याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। जिसको ऐसे याद कर लेना, कहना लाल बटे कक्का। क्या कहोगे? लाल बटे कक्का। ठीक है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये बन गया साइन, ये बन गया
कॉस, ये बन गया उल्टा कह दो, साइन का कॉसेक, कॉस का उल्टा और टैन का उल्टा, समझे? लाल बटे कक्का, समझ गए? नहीं समझे? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, इनके विलोम हो गए, इनके विलोम हो गए कॉट सेक कॉसेक। तो कल हम तुमसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? कॉट थीटा क्या होता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो तुम कहोगे आधार बटे लंब। अगर हम कहें कॉसेक थीटा क्या होता है, किसी को सुना के आना वरना सुना नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर कहोगे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे 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 हमने तो वही कहा था। देखो रेड डॉट जल रहा पीछे, स्टार बनाइए और लिखिए साइन कॉस टेन थीटा में संबंध। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में संबंध। और ये लिखिए हाथ तेज चलाओ, घर में सजाना जाके, लिखो तेज। कैसे हुआ, ये कैसे पता चला? साइन थीटा जो है वो और टेन थीटा जो है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे हुआ, इसको देख लीजिए। टेकिंग आरएचएस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? टेकिंग आरएचएस ले लिया। इस टेकिंग आरएचएस में आपको मालूम है कि लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो लिखा हुआ है। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला हमने याद करवाया है, क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बोलो हाँ या ना? याद करके आए हो? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या होता है? अच्छा, कॉस थीटा तो बटे में लिखा हुआ है, बटे मतलब भाग, तो भाग बना दिया और यहाँ लिख दिया आधार बटे कर्ण। कोई समस्या? फिर आपने 8th क्लास में सीखा होगा दो परिमेय संख्याओं, दो भिन्नों को कैसे हम भाग करते हैं। पीछे वाले को पलट देते हैं और भाग का गुणा बना देते हैं। तो ये बन जाएगा लंब बटे कर्ण गुणे कर्ण, लंब का आधार। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? इस कर्ण से ये कर्ण कट जाएगा, क्या बन गया? लंब बटे लंब बटे आधार। ये भी आप याद करके आए होंगे। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। क्या आ गया? आरएचएस उठाया और एलएचएस आ गया, सिद्ध हो गया। नहीं समझ पाए? ऐसे यहाँ पर टेकिंग आरएचएस कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है, और साइन बटे में है भाग। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो बनेगा आधार बटे कर्ण गुणे कर्ण बटे लंब। क्या कर्ण से कर्ण को काट दें? क्या आधार बटे लंब कॉट थीटा तो नहीं याद किया है? टेकिंग आरएचएस था और आ क्या गया? सिद्ध हो गया।
लिख लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 8A स्टार्ट हो गई है और बहुविकल्पी प्रश्नों से एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2-4 क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होगी और फिर जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा और इतना हाई हो जाएगा फिर तुम कहोगे सर जी छोड़ दो, सब हम लगा लेंगे। सबसे पहले हमको दिया गया साइन ए बराबर 3/5। साइन ए बराबर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया जाए, उससे हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? लिखेंगे, चूँकि साइन ए बराबर 3/5 और साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण बराबर 3/5। बोलो हाँ या ना? तो लंब कितना हो गया और कर्ण कितना हो गया? अब आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। बना लिया? एक विशेष बात, जिस एंगल की यहाँ पर बात हो रही है उस एंगल को या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे। नीचे रखोगे सरल रहेगा, ऊपर रखोगे कठिन रहेगा। यहाँ अगर रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री। बोलो हाँ। ABC। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है? किस एंगल की बात हो रही? जिस एंगल की बात होती है लंब उसके सामने होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो क्या लंब हम 3 लिख दें? अगर लंब 3 हो गया, 90 के सामने हमेशा कर्ण 5 हो जाएगा। क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार निकाल लें? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आधार अर्थात AB, अर्थात आधार है ना, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। फॉर्मूला याद है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। याद कर लेना पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, कब याद कर लोगे? अभी, क्योंकि अभी जाते जाते सुन लूंगा, ठीक है ना? मुझसे बोल दिया करो ऐसे कर रही। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? 5 अर्थात AC का वर्ग माइनस लंब का वर्ग BC का वर्ग। अच्छा, तो AB का मान आ गया अंडर रूट AC मतलब 5 का वर्ग 25 माइनस BC का मान 3 का वर्ग 9। तो AB का मान आ जाएगा अंडर रूट 25 में से 9 चलेगा 16। AB का मान 16 का वर्गमूल 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया 4। देखिए ये एक प्रकार की अनुपातिक राशि होती है, बटे में होती है, समझ गए? ये अनुपात है, कोई कंफर्म वैल्यू नहीं होती हैं, ये अनुपातिक राशियाँ होती हैं, ठीक है ना? इसलिए यहाँ मात्रक वगैरह नहीं लगते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब AB का मान 4 आ गया। उसने कहा हमको cos A का मान बता दो। किसका मान बता दो? तुरंत लिखा cos A, और cos A का फॉर्मूला याद करके आए होगे। cos A बराबर आधार, वेरी गुड। जो लोग याद करके आए बोल रहे हैं ना, कुछ लोगों के मुंह पे सन्नाटा जैसा है, अभी देखना। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। ए कहाँ है? ये A के लिए आधार, A के लिए आधार
ए के लिए लंब 3, आधार और कर्ण कर्ण कितना है? किसका मान आ गया? लग गया प्रश्न। कहाँ है बताओ। क्या इतनी बात क्लियर है? ये ऑप्शन क्या है चौथा वाला, डी वाला? नई बुक में 4/5। अरे कोई बात नहीं, 4/5 कैसे होगा? 4/5 ये वाला देखिए, साइन थीटा बराबर 3/4 है। यहीं से उठाएंगे और लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर 3/4 और साइन थीटा 3/4 है, तो तुरंत आपको लिख देना है लंब बटे कर्ण बराबर 3/4, जहाँ लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। एक त्रिभुज बना लेते हैं तुरंत। नाम डाल दीजिए ए बी सी। इस बार ना ए ना बी ना सी लगा है, क्या लगा है? थीटा लगा है, तो थीटा यहाँ लिख दो। कभी नाम से बताएगा, कभी उसके चिन्ह से बताएगा। चिन्ह बताएगा तो अंदर लिख देना, नाम बताए तो बाहर। तो त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें एंगल ये क्या है? थीटा। जिस एंगल की बात होती है उसके सामने और लंब कितना है? और 90 के सामने हमेशा कर्ण कितना है? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या चाहिए? आधार गैप है फिर से। तो आधार का सूत्र क्या बताया था? अब क्या हिंदी में लिख दो, है ना? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस अब की बार कर्ण जो है वो 4 है, 4 का वर्ग, लंब 3 है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 में से 9 जाएंगे, बचेगा 7 और रूट लग गया। तो आधार है कितना? आधार है ए बी। क्या बोले 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 बोले? कोई समस्या? त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, पट्ट से बता सकते हो। पूछा कौन सा है? tan थीटा पूछा है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है कितना? लंब है 3, आधार कितना है? √7। tan थीटा बराबर 3/√7। देखिए, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है। tan ए का मान कितना दिया गया है? बस यही करेगा हमारी मदद, ठीक है ना? कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे क्योंकि tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3, जहाँ पर ए तो हम यहाँ लिखना पसंद करेंगे, बी यहाँ लिखे कि यहाँ लिखें? बी यहाँ लिखोगे क्योंकि उसने कहा है सी 90 डिग्री है, तो सी यहाँ आएगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों का जो बच्चा ध्यान नहीं देगा, घर में पढ़ेगा नहीं, वो कहेगा त्रिकोणमिति बहुत कठिन है। और आगे
आगे गणित में सब त्रिकोणमिति है। अगर त्रिकोणमिति आपको अच्छे से सीख गए, अगर यहाँ त्रिकोणमिति से आपको लगाव हो गया, तो गणित से आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। समझ गए? और इसी से भटक गए, फिर गणित से तुम दूर हटोगे, और दूर हटोगे फिर आगे जानते हो क्या होने वाला तुम्हारा? विनाश, अंत। ठीक है? फिर कंपाउंडर बनोगे तुम, बायो लेके दवाई बनाओगे, झोला छाप कहीं के, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है? अब एंगल ए और tan ए होता क्या है? लंब बटे। तो क्या हम यहाँ पर सामने लंब बटे आधार लिख दें? तो लंब कितना है? 1, और एंगल है ए के सामने की बात हो रही है, ये है लंब 1। अच्छा, और आधार 90 के सामने तो कर्ण होता है, आधार हो गया √3। अभी तो ये भुजा गायब है, ये लानी पड़ेगी। त्रिभुज ABC में इस बार आधार नहीं, कर्ण गायब है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगेगा, कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग। अच्छा, पहले तो कुछ और लग रहा था। हाँ, 3 सूत्र हैं, 3। कभी वो लगेगा, कभी वो लगेगा। याद कर लो, वरना तुम कोई नहीं लगा पाओगे। लंब है 1 का वर्ग, आधार है √3 का वर्ग। 1 का वर्ग सबको मालूम है 1 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, 3 1 4 होता है, 4 का मान 2 होता है। बोलो हाँ या ना? तो कर्ण है कितना? AB 2। तो AB का मान कितना आ गया? अब बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? अभी तक हमसे केवल एक छोटा सा मान पूछता था, नन्ना मुन्ना सा। इस बार इन्होंने क्या किया? ओ, प्राणे ले ले कतई। यानी कि तुमको करना क्या है? बिना घबराए sin A sin B cos A cos B निकाल लो। सबसे पहले निकालने जा रहे हैं sin A। sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ऐसे लिख दें? तुम लोग तो होशियार हो। तो लंब कितना? कह रहे यस सर, बड़ा होशियार हो। ए के लिए लंब 1 है, कर्ण कितना है? 2। तो sin A का मान, अच्छा, sin A का मान 1/2। बताओ, यहां तक किसी को कोई भी एलर्जी हो तो बताओ। अभी sin B बचा है। sin B भी क्या होता है? sin B क्या होता है? चिल्लाना नहीं है, बताना है। चिल्लाओगे अभी सारे सूत्र सुन लूंगा एक तरफ से। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि sin B बराबर लंब बटे कर्ण होता, लेकिन एंगल बदल गया। बोलो, अभी तो A था, अब क्या हो गया? जिस एंगल की बात होती है उसके सामने सदैव लंब होता है। कौन सा एंगल है? B के लिए लंब कौन है? बताओ, लिख दें √3? और बटे में कर्ण का मान बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता। अब बताओ, यहां तक किसको समझ में नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया है ना? अब बेटा cos A को टारगेट करो। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। अहिमा कहा तो लो, किस एंगल की बात हो रही? A के लिए आधार ये है, ये है √3/2।
तो ये बन गया कॉस ए। कॉस बी बचा भाई। हाँ, फॉर्मूला तो वही आधार बटे कर्ण, लेकिन एंगल बदल गया है। एंगल बदल गया है। तो कॉस बी, एंगल बी के लिए आधार, बी के लिए लंब है √3, आधार कितना है और कर्ण कितना है? कॉस बी बराबर 1/2। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? बोलो। अब क्या करने वाले हैं? जो मान पूछा है वो निकालने जा रहे हैं। क्या पूछा है? बड़ा सा मान पूछा है, डरावना सा मान पूछा है, लेकिन डरने का नहीं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बरोबर साइन ए 1/2 कॉस बी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 साइन बी √3/2। अच्छा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 3 होता है, 2 दूनी 4। हर समान होने पर अंश 3 1 बट्टे जहुल। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? तुमको भी आ गया? तुमको आने लगा? लिख लो। दीपा, तुम्हें आओ घुमन्ना? हाँ, तुमने कोई मंत्र अंदर कर दो में लगा दो के ऊपर, पांडे के ऊपर। हाँ, पांडे गिरन वाली थी भाई। अब ठीक है हो पांडे? ऑक्सीजन जा रही पूरी? ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी ना? कह रहा कॉस ए का मान 7/25 है। कह रहा tan ए प्लस कॉट ए का मान बताओ। tan ए प्लस कॉट ए का मान बताओ। तो भैया कहेंगे चूंकि कॉस ए बराबर, अरे रुकवता, लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता पहली बात तो। सात बटे आधार हो गया 7, कर्ण हो गया 25। बना लेते हैं एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर है? और एंगल ए है, एंगल ए के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण तो हमेशा इस बी के सामने रहेगा, 25 के, ये 90 के सामने, ये भुजा गैप है। अब की बार गैप क्या है? लंब। तो तीसरी पाइथागोरस प्रमेय लगने जा रही है त्रिभुज ए बी सी में। लंब बराबर √ कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? आधार कितना है? 25 का वर्ग
7 का वर्ग 49। बोलो नहीं, पढ़ाते बहुत जल्दी तुम लोगों। अभी फीस मांगोगे। 625 में से 49 चले जाएंगे 576, जो बनेगा 24। और नाम क्या लिखोगे इसका? BC गैप है, तो BC का मान आ गया 24। क्या यहाँ BC 24 लिख दिया जाए? तो tan A बराबर लंब बटे आधार, सामने लगा दो, जगह बनेगी। तुम लोग नीचे लगाना क्वेश्चन। लंब कितना है? 24। आधार कितना है? 7। tan A बराबर 24 बटे 7। cot A बराबर आधार बटे लंब। A के लिए आधार है और लंब है। cot A बराबर 7 बटे, निकाल लिया। इसलिए पूछ क्या रहा है? tan A प्लस cot A का मान पूछ रहा है। तो tan A का मान 24 बटे, tan A का मान 24 बटे 7, cot A का मान 7 बटे 7 और 24 का लासा ले लो। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 148। ठीक है, 7 से काटोगे 24 बार, 24 की 24 से गुणा हो गई 576 प्लस 7 का 49। क्लियर है? इनको जोड़ दीजिए तो बनेगा 625 बटे 148। 625 बटे 100 है। कोई ऑप्शन? हाँ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, हाँ 168। ऑप्शन देखो कौन सा है? 625 बटे, समझ गए? नोट कर लीजिए, आगे आप ट्राई करिए। चलते हैं फिर। देखिए लिखा हुआ है sin A बराबर 4 बटे 5, तो tan A का मान होगा। तो सबसे पहले आप कहोगे कि sin A बराबर 4 बटे 5 और sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण बराबर 4 बटे 5। फिर क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं और जिस एंगल की बात हो रही होती है उसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जैसे कि A की बात हो रही है तो A यहाँ लिख लो, तो B और C यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कोई समस्या? जिस एंगल की बात होती है उसके सामने लंब होता है, लंब है BC जिसका मान है 4 और कर्ण है 5। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और गैप क्या है? लंब की आधार की कर्ण, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। सुनते जाओ, बोलो नहीं। आधार है AB और कर्ण है 5। 5 का वर्ग कर दो डायरेक्ट, 25। लंब है 4, 4 का वर्ग 16। 25 में से 16 जाएंगे 9, 9 का मान 3। तो AB का मान आ गया 3। उसको यहाँ लिख दीजिए। अब हमसे पूछ रहा है tan A का मान बताओ। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। A के लिए लंब है 4 और आधार है 3, तो tan A का मान आ गया 4 बटे 3। लिख लीजिए। क्यों बोल रहे हो? ये वैल्यू निकालने वाला प्रश्न आ गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/5, जिसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, बराबर 4/5। त्रिभुज बना लेते हैं, नाम कोई भी डाल दो, क्योंकि इस बार हमको चिन्ह बनाया है तो चिन्ह यहाँ बना दो। थीटा के सामने हमेशा लंब कितना है 4, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, जो कर्ण कितना है 5। फिर से यहाँ आधार गायब है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय होती है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान है 5, 5 का वर्ग 25, लंब का मान है 4, 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 गए 9, 9 का मान 3। आधार है AB, तो AB का मान कितना आ गया, उठाकर यहाँ रख सकते हो। अब हमें जितने भी मान वहाँ पर जरूरत पड़ेंगे वो सब निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले हमें चाहिए tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। याद होगा सबको? चलो अभी सुन लेंगे, क्योंकि बगैर सुने हमें मालूम है याद नहीं करोगे। लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, ये हो गया tan थीटा। फिर cos थीटा, आधार बटे कर्ण। थीटा के लिए आधार है 3, कर्ण है 5, cos थीटा। फिर हमें चाहिए sec थीटा। sec थीटा जो होता है वो cos का विलोम होता है, 1/cos थीटा। नहीं समझे? और cos थीटा का मान 3/5 है, तो 1/3/5। sec थीटा का मान कितना आ गया 5/3। क्लियर? अभी और बचा हुआ है, उसको निकाल लो। cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का विलोम होता है। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। और tan थीटा का मान कितना है? डायरेक्ट यहाँ 3/4 लिख दें? कोई समस्या तो नहीं है? लो, सारे मान आ गए। अब किसका मान निकालना है? तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। 4 tan थीटा 4/3 माइनस 5 cos थीटा 3/5 sec थीटा 5/3 प्लस 4 cot थीटा 3/4। 5 से 5 ये कटेगा, 4 से 4 ये कटेगा। 4 चक्कू 16/3 माइनस 3 बटे 5/3 प्लस 3। नहीं समझे? 3 तिया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/3 बटे 3 तिया 9, 5 प्लस 9/3। 16 में से 9 चलेगा 7/3। बट्टे के बट्टे गुणे में, बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं, तो जो 3 नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 9 5 14, 3 से 3 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 हमारा आंसर। समझ गए? नोट करिए। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 6, कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 13/5। अब हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। नाम की बात तो कर नहीं रहा है, काहे की बात कर रहा है? सिंबल बना के दिया है, ठीक है। और अगर सिंबल बना के दिया है तो ए बी सी, कौन सा सिंबल है? थीटा। इस थीटा के लिए लंब ये रहा, और लंब है कितना? और ये 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या गायब है यहाँ? त्रिभुज ए बी सी में, हाँ ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आधार गायब है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण है कितना? 13, लंब है 5, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25। आधार है कितना? ए बी। एक 169 में से 25 चले गए, 144। ए बी का मान 12, यहाँ 12 लिख सकते हो, ठीक है। अब टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा के लिए लंब है 5, आधार है 12। और कॉस थीटा भी पूछ रहा है, आधार बटे कर्ण होता है। थीटा के लिए आधार कितना है? और कर्ण कितना है? ये बन गया कॉस थीटा। लग गया क्वेश्चन। त्रिकोणमिति की शुरुआत ही साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक से है। और दूसरी बात, साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार, कॉट का मान आधार बटे लंब, और सेक का मान कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का मान कर्ण बटे लंब। अगर ये बेसिक चीज़ आप याद नहीं करोगे, कोई तुम इंतजार करोगे कि कोई तुमसे कहे तो तुम याद करोगे। तो इतने एग्जाम्पल हमने कल 3-4 करवा दिए, तो कहा था आगे ट्राई कर लेना, कैसे तुमने लगाया या कैसे तुमने घर में कॉपी खोली, कैसे तुमको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 7 में सेक ए का मान पूछा है, 3 कॉट ए का मान दिया गया है, और हमसे सेक ए का मान पूछ रहा है। तो कैसे लगाएंगे सेक ए का मान? सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि 3 कॉट ए बराबर 4, कॉट ए बराबर 4/3। कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, 4/3। बनाएंगे एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में नाम ए कह रहा है, तो ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ। ए के लिए लंब, ए के लिए लंब तो ये है 3, आधार 4। गैप क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग आधार का वर्ग।
लंब है कितना 3, 3 का वर्ग 9, आधार है 4, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, कर्ण है कितना AC, और 25 का वर्गमूल 5, ये हो गया 5। क्लियर है? तो सेक ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सेक ए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण है कितना ए के लिए? कर्ण 5, ए के लिए लंब 3 है और आधार 4, तो सेक ए का मान आ गया 5/4। बच्चे कर क्यों नहीं पाते हैं? इससे इस लाइन पर नहीं आ पाते हैं। गुणे में 3 जो है इधर कहाँ में आ जाएगा? बस ये काम कर ले जाओगे तो लग जाएगा। यही बच्चे कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है ये भी। क्या कह रहा है? 8 tan a बराबर 15, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, कहेंगे चूंकि 8 tan a बराबर 15, तो tan a बराबर 15/8, tan होता है लंब बटे आधार बराबर 15/, त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज में ये A है, ये B है और C है। A के लिए लंब कितना है? 15, आधार कितना है? गायब क्या है? कर्ण ज्ञात है। तो त्रिभुज ABC में कर्ण ज्ञात कर लो। कर्ण जो है वो अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ए के लिए लंब है 15, 15 का वर्ग, आधार, आधार कितना है? 8 का वर्ग 64, बन जाएगा 289। कर्ण का नाम है AC, AC बराबर 17, यहाँ पर 17 लिख सकते हो। अब साइन ए चाहिए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ए के लिए लंब है 15, कर्ण है 17, तो साइन ए का मान कितना आ गया? नोट कर लीजिए। नहीं है, देखा? बच्चे सब बहुत होशियार हैं। देखिए कौशिक थीटा का मान 2 दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि कौशिक थीटा बराबर 2, क्या हम इस 2 को 2/1 ना लिख दें? कौशिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब 2/1। फिर तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो कब बनाओगे? ले जाओ, ले आओ। एंगल चल रहा थीटा, ABC। थीटा के लिए लंब है 1, 90 के सामने कर्ण, कर्ण है 2। कहाँ जा रहे हो? त्रिभुज ABC में। बैठे रहो थोड़ी देर, सूत्र सुना के जाना। आधार गायब है, आधार, आधार होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जहां हमारे पास आधार है AB, अंडर रूट कर्ण, कर्ण कितना है? 2, 2 का वर्ग माइनस लंब, लंब कितना है? 1, 4 - 1 √3,
ए बी का मान कितना आ गया? अब हमें इसका मान निकालने के लिए सारे मान मालूम होने चाहिए। सबसे पहले साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे थीटा के लिए लंब है कितना? कर्ण कितना है? ये आ गया साइन थीटा। कॉस थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है कितना? कर्ण कितना? 2। कॉस थीटा का मान √3/2। फिर हमको टेन थीटा चाहिए, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा के लिए लंब कितना है? आधार। टेन थीटा का मान 1/√3। अब हमको जिसका मान पूछ रहा है वो निकालना है। तो दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो 1/, चलो इधर ले लेते हैं। 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1/tan थीटा 1/√3 प्लस साइन थीटा 1/2 1 प्लस कॉस थीटा √3/2। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर √3/1 लिखना जरूरी नहीं। 1/2 एंगे गुणा एंगे जोड़ दो, 2 प्लस √3/2। √3 बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं। 1/2 ये और बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं। इससे कट गया। √3 प्लस 1/2 प्लस √3। क्लास 9th में 2 प्लस √3 की स्विंगी बनानी सिखाई थी। 2 माइनस √3 ऐसे ही। इसकी 1 से गुणा हो जाएगी, 2 माइनस √3। नीचे वर्गांतर बन जाता है। याद है 9th क्लास कि भूल गए? हाँ, जिन बच्चों ने पैसा खर्च किया होगा उनको याद है। 2 माइनस √3 ये वर्गांतर बन जाता है। एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा। माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। √3 प्लस 2 माइनस √3। 4 में से 3 गए, बटे में लिखना जरूरी। आंसर आ गया 2। ये एक दूसरा क्वेश्चन मिला जो टेस्ट में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कौन सा मिला था जो टेस्ट में पूछा जाएगा? जिसमें गुणे में लगा हुआ था, आगे बट्टे में उतार के लाना चाहिए था। और एक ये दूसरा क्वेश्चन, समझ गए? टेस्ट में पूछा जाएगा, तैयार करके आना। त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। AB कह रहा है BC के बराबर हो, तो साइन ए तथा कॉस ए ज्ञात कीजिए। साइन ए तथा कॉस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है वो सुन लीजिए। त्रिभुज बना लीजिए और उस त्रिभुज में हमको ABC लिख देना है। जैसा कि ये त्रिभुज हमारा है और इस त्रिभुज में आप जानते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है।
जहाँ ए बी बराबर बी सी कह रहा है, तो हम मान लेंगे, माना ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, बराबर ए बी को क्या मान लिया, तो बी सी को क्या मान लिया, एक्स। अब इस त्रिभुज में ये भी एक्स पता चल चुका है, ये भी एक्स पता चल चुका है। कर्ण निकाल लो, कर्ण गायब है। तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण निकाल लो, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग x का वर्ग, आधार का वर्ग x का वर्ग। कर्ण है कितना, AC, AC एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो AC का मान आ जाएगा x√2, x√2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? क्या यहाँ पर x√2 लिख दिया जाए? अब हमसे कह रहा साइन ए बताओ, साइन ए बराबर, साइन ए जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर लंब, ए के लिए लंब कितना है, x, और कर्ण कितना है, x√2, x से x कट जाएगा तो साइन ए का मान कितना आ गया, 1/√2। नहीं समझ पाए? ऐसे ही कॉस ए वो आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस ए बराबर आधार है कितना, x, और कर्ण कितना है, x√2, x से x कट गया, कॉस ए का मान आ गया 1/√2। बोलो कोई समस्या? नोट कर लीजिए। देखो इनके मान ज्ञात करने हैं, इनके मान ज्ञात करने, बहुत ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा यदि 3 sin a बराबर 4 cos a, तो sin a cos a tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a का मान बताओ। सबसे पहले जो मालूम है वो लिखो, 3 sin a बराबर 4 cos a, sin a बटे cos a बराबर 4/3। कोई समस्या? साइन ए ये इधर बटे में आ गया, ये 4 ऐसे, ये 3 इधर बटे में चला गया। एक संबंध लिखवाया था तुमको, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan ए क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में संबंध लिखवाया था। साइन बटे कॉस tan थीटा होता है और कॉस बटे साइन कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया 4/3। tan ए के लिए लंब बटे आधार बराबर 4/3। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिया भाई त्रिभुज। इस त्रिभुज में ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, सी यहाँ लिख लो। ए के लिए, ए की बात हो रही है, ए के लिए लंब, ये लंब है कितना, 4, आधार 3, क्या छूटा है, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण छूटा है, कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है कितना, 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का 5। कर्ण मतलब AC, AC का मान कितना आ गया, 5। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करने वाले हो,
अब जब तुमको 5 पता चल गया तो यहाँ लिखने में क्या दिक्कत है? जितने के मान पूछे सब मान बताते चले जाओ। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया, मान इधर बता दो। पहला पार्ट, यह कौन हुए? लाल हुए। पहला पार्ट कह रहा है साइन ए बताओ। साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हम लंब की बात करें, एंगल ए के लिए लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। दूसरा कॉस ए, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। एंगल ए के लिए आधार 3 है, कर्ण 5 है। तीसरा tan का स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर। और एक चीज़ और समझो, त्रिकोणमिति पर जब स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर उसकी स्पेलिंग पर लगाया जाता है, यानी कि कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। tan कैसे लगाया जाएगा? tan, ये tan की स्पेलिंग लिख दी, इस पर स्क्वायर और फिर ए। समझे? कोई भी घात हो, घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी घात हो, तो इसका मान चाहिए। इसके मान के लिए हमें क्या चाहिए? लंब बटे आधार। वर्ग है, वर्ग कर दो, माइनस सेक ए। सेक ए क्या होता है? कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 4, आधार 3 का वर्ग। कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? का वर्ग। 16 बटे 9 माइनस 25 बटे 9। 16 में से 25 चले गए, 9 से 9 खत्म हो गया, कितना आ गया? समझ गए? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास यदि tan ए बराबर 4/3 तो cot ए तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कीजिए। सारे ज्ञात कर लेने हैं। यहाँ से लगाते हैं, ये वाला पार्ट लगा रहे हैं, यह वाला बाद में लगा लेना यार, वो जब ये कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्योंकि tan ए बराबर 4/3 जो होता है लंब बटे आधार 4/3 त्रिभुज बना लेंगे। ABC, ए के लिए लंब कितना? 4, आधार कितना? 3। त्रिभुज ABC में क्या छूटा है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है 4 का वर्ग, आधार है 3 का वर्ग। 16 + 9, 16 9 25, 25 का 5। AC का मान कितना आ गया? अगर ये 5 आ गया तो उसने क्या बोला है? उसने बोला सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला क्या होता है? साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटे लंब कितना? कर्ण कितना? फिर होता है कॉस ए, आधार बटे ए के लिए आधार 3, कर्ण 5। tan ए मालूम है हमको,
tan के बाद cot है, cot है आधार बटे लंब। a के लिए आधार है 3 और लंब है 4। sin cos tan cot sec, sec है कर्ण बटे आधार। a के लिए कर्ण 5 है, आधार 3 है। कौशिक है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 5 और लंब कितना हो गया 4। समझ गए? फिर ये तो बना ही ले जाओगे अपने आप कि बताएं? लिख लो। थोड़ी थ्योरी में लिख दिया गया है। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। जब चित्र बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको लिखने को मिलेगी। सबसे पहले उसने ये कह दिया कि C समकोण है, C कहीं नहीं हट सकता अब यहाँ से, तो A यहाँ लिख दो, B यहाँ लिख दो, C यहाँ हो ही गया है। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसमें AB 29 कह रहा है, AB 29, BC 21 कह रहा, BC कितना कह रहा? कह रहा कोण ABC, ABC यहाँ थीटा पहुँचा रहा है। तो हम क्या करेंगे, A को यहाँ पहुँचा लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि थीटा वगैरह जो है वो यहाँ रहे। कोई दिक्कत? तो यहाँ B रखा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? B यहाँ क्यों उठा के लिया है? क्योंकि एंगल ABC का मान कितना दिया गया है? ABC, ये थीटा है। अगर हम ऊपर रख देते तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाता? थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होती है, आंसर सेम आता, नंबर भी पेपर में पूरे मिलते हैं। करवाएंगे, परेशान मत होना, एक क्वेश्चन वैसे भी करवा देंगे ऊपर रख के, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गायब है? आधार। त्रिभुज ABC में आधार का फॉर्मूला होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास 29 है, माइनस 21 का वर्ग। उनतीस क्योंकि हम लोगों ने नाम बदल दिए ना। BC का मान कितना है? नाम बदल दिए थे ना। क्या गायब है? लंब यहाँ ले आओ, लंब यहाँ ले आओ, यहाँ क्या ले आओ? ठीक है ना। कर्ण कितना? 29, आधार कितना? 21। लंब का मान क्या कहोगे? AC। 29 का वर्ग 841, 21 का वर्ग 441। 841 में से 441 घटा दोगे तो AC का मान आ जाएगा अंडर रूट, तो AC का मान आ जाएगा 220।
400 का वर्गमूल 20। क्या ये 20 समझ में आया? अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब सब कुछ पता चल चुका है। पार्ट लगा दो। पहला पार्ट क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटे का नींद में या होगा, लंब बटे कर्ण। समझ गए? तो कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक तरीका और था इसका, बता दें? ये भी कर सकते हो कि सारे मान, ये भी सही था लेकिन ऐसा हम क्वेश्चन करवा चुके हैं ना पीछे इस टाइप में। ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें मालूम हो है यहाँ पर वो निकाल लो अलग से, तो बार बार वो काम करना नहीं पड़ता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। थीटा के लिए आधार कितना है? 21 और कर्ण कितना है? 29। साइन थीटा निकाल लो, लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब कितना है? 20 बटे 29। कोई समस्या? अब उठाओ पहला पार्ट। क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वो कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं। कॉस थीटा का सीधे मान मालूम है कितना का वर्ग, साइन थीटा का मान 20 बटे, समझ पाए? 441 बटे 841, 400 बटे 841 बटे 841, घटकर कितना? 1। बताओ कोई समस्या? अब दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान मालूम है 21 बटे 29 का वर्ग माइनस 20 बटे 21 बटे 29 का वर्ग 800, 441 बटे 800, 400 बटे 441 में से 800 कट रहा है क्या? ये किसी नहीं कट रहा? यही आंसर आ गया। सेकंड छोटा है। देखिए 13वां का सेकंड पार्ट जो है वो छोटा है, उसको लिख लीजिए। कर लेते हैं उसको। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मान 5 सेंटीमीटर, BC का मान 12 सेंटीमीटर, AC का मान 13 सेंटीमीटर। कोण B का मान ज्ञात करो। कोण B का मान ज्ञात करना है। अभी कुछ अधूरा है, क्वेश्चन लाओ। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ। बनाया। यहाँ पर आपके पास भुजाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? भुजाएं। अब समस्या जानते हो क्या है? समस्या बहुत है इस प्रश्न में। ये प्रश्न सही नहीं लिखा है। उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि कोण भी बताओ, उसको ये कहना चाहिए था कि त्रिभुज किस प्रकार का है। क्या लिखा होना चाहिए? किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये बात लिखी होनी चाहिए थी। आई बात समझ में?
हेलो, नमस्ते। हाँ पढ़ा रहे हैं। चलो अभी बैच छूटेगा तब मिलाएंगे। हाँ तो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर एंगल बी कह देगा, बताओ तो क्या पता एंगल बी कहाँ बैठा हुआ है, समझ गए? तो हमसे कह रहा है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये पूछना चाहिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके देख लो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, AC। सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग 169। फिर छोटी भुजा का वर्ग करो, AB का मान 5, 5 का वर्ग। फिर BC का वर्ग करो 12, 12 का वर्ग करो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? क्या ऐसा तो नहीं है कि दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी की भुजा के बराबर हो? तो लिखेंगे चूंकि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो, 25 का वर्ग प्लस 144, 25 प्लस 144 100, जो क्या बन जाएगा? AC का वर्ग। क्या बन गया? AC का वर्ग। छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यही तो पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है? पाइथागोरस। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। समझ गए? क्वेश्चन गलत छपा हुआ है किताब में, क्योंकि या तो उसने चित्र बनाकर दिया होता। चित्र बनाकर दिया है क्या? चित्र बनाया नहीं है, यही गलती इसने करी है। चित्र बना देते तो सही हो जाता, वरना पता नहीं चल रहा कहाँ पर हम B रखें, कहाँ पर A रखें। सबसे पहले तो अच्छा क्वेश्चन है ये। त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? एक त्रिभुज बनाने जा रहे हैं। उसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज जो है OPQ है, और उसने कहा P समकोण है, तो P को आपको यहीं रखना है, और जो साइन Q और कॉस Q निकालना है उसको यहाँ रख लो। तो बचा क्या? वो ऊपर। यहाँ तक कोई समस्या? कह रहा OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है, OP जो है वो 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा OQ माइनस PQ जो है वो 1 है। OQ माइनस PQ कितना है? 1। तो हम लिखेंगे चूंकि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जहां PQ क्या मान लो? X। जहां PQ क्या मान लिया? तो अगर PQ X हो गया तो OQ क्या हो गया? OQ हो गया 1 माइनस X प्लस X। नहीं समझ पाए? तो OQ का मान क्या आ गया? यहां तक कोई समस्या? तो PQ आप X कह दो और OQ क्या कह दो? 1 प्लस X, या X प्लस 1 भी कह सकते हो। आई बात समझ में? ये लाइन अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है।
इस त्रिभुज में आ जाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो ओ पी क्यू में क्या कर्ण का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग, पहले लिख दो, थ्योरी लिख दो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ तक कोई समस्या? कर्ण कितना है? 1 + x का स्क्वायर। लंब कितना है? 7 का स्क्वायर। आधार कितना है? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। 7 का वर्ग 49, x का वर्ग x स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब सारे x एक तरफ कर लो, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इधर का है में आएगा, 2 × 1 = 2x बराबर 49 प्लस का 1 उधर का है में जाएगा। कोई समस्या? 2x बराबर 49 में से 1 गया, x बराबर 48/2 से 48 कितनी बार? तो x का मान कितना? 24। यहाँ तक कोई समस्या? अगर x का मान 24 तो PQ का मान कितना है? 24। और OQ का मान 25। समझे? ये हो गया 25 और ये हो गया 24। कोई समस्या? क्या चाहिए? इसलिए साइन क्यू बराबर लंब बटे, याद है ना सबको? क्यू के लिए लंब, 7 और क्यू के लिए कर्ण 25। फिर कॉस क्यू, आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 24। कर्ण कितना? 25। देखो यहाँ पर समझो, कह रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है। बना दिया त्रिभुज, इसमें क्या है? कोई दिक्कत? अब उसने कहा B और Q न्यून कोण है, 90 से छोटे। क्या ये 90 से छोटा है? ये तो 90 है, तो B आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और Q आपको R यहाँ लिख लो कुछ भी, क्योंकि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट? अब उसने क्या कहा? जिससे कि साइन B और साइन Q क्या हैं? बराबर हैं। तो कहेंगे क्योंकि साइन B बराबर साइन Q, इसलिए साइन B के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब कितना? RQ। और कर्ण कितना? साइन Q लंब बटे Q के लिए लंब, Q के लिए लंब। क्या ये बात सबको समझ में आया? RB लंब बटे कर्ण कितना? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? सबको क्लियर है? जब इस एंगल की बात कर रहे थे तो इसके लिए लंब ये और कर्ण ये। कर्ण तो हमेशा 90 के सामने होता है। और जब इस एंगल की बात कर रहे थे तो लंब ये और कर्ण ये।
क्या BQ से BQ काट दें? तो क्या बन गया? RQ बराबर ये बताओ कोई समस्या है? RQ जो है वो RB के बराबर आ गया। 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी तो देखेंगे चूंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। चूंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, इसलिए RQ के सामने कौन है? कोण B, और RB के सामने कौन है? इसलिए कोण B बराबर कोण, यही सिद्ध करना था। टेस्ट में पूछेंगे कल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल सिंपल है, त्रिभुज बना लो। देखो लिखने को नहीं मिलेगा, देख लो बस ऐसे ही। यहां पर हमने लिख दिया थीटा, नाम डाल दीजिए ABC, और यहां पर आ जाओ। चूंकि कॉस थीटा बराबर 4/5, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर 4/5। आधार कितना है थीटा के लिए? 4। कर्ण कितना है? गैप क्या है? लंब। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। लंब, लंब कैसे निकलेगा? अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 5 का वर्ग 25, आधार है 4, 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 गए 9, 9 का मान 3। लंब मतलब AC, AC का मान कितना? 3। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? फिर हमने कहा था यहाँ वैल्यू बाद में पुट करना, पहले तुम मान निकाल लिया करो। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? कर्ण कितना है? 3/5। कॉस थीटा तैयार है, tan थीटा निकाल लो। लंब बटे आधार। थीटा के लिए लंब कितना? 3, और आधार कितना? तो साइन tan थीटा भी पता चल गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा का मान 4/5, tan स्क्वायर थीटा का मान 9/16 ना। चलो भाई तुम्हारा मन है 3/4 का वर्ग, 3 चक्कू 12/25, 9/16। अच्छा, अब 16 और 25 का लासा लेना पड़ेगा। तो 25 छंगा 150 होता है, हासिल लगा 15, 25 से कम 15, 25 से कम 25, 25 15 40, 25 से कटेगा 16 बार, और 16 दूनी 32, 16 कम 16 192, प्लस 16 से 25 बार, 25 नेमा 225। अब 5 2 7, 9 2 11, हासिल लगा 1 2 2, 417/400। क्लियर हुआ? नोट कर लो फटाक।